पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम स्टॉक एक्सचेंज में 69,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 69,344 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ईद बुध को होगी या जुमेरात, हर कोई जानने के लिए बेताब। ईद का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। ईद से कबल डकैती की वारदातों में इजाफा। कराची के इलाके साइट एरिया में डकैती मुजाहमत पर कार पर फायरिंग, 2 अफराद कातिल। मुलजिमान 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शेर आलम और जाकिर के नाम से हुई। जाँ बहक दोनों अफराद कंपनी मुलाजिम और बैंक में रकम जमा कराने जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध ने मेट्रोविल में फायरिंग से 2 शहरियों के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहां क्राइम ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। साल बच्चे की हाजिर दमागी डाकुओं पर भारी पड़ गई। कराची में गुलशन मामार में घर में डकैती की वारदात, अहले खाना को रस्सियों से बांधकर लूट मार। 4 साल बच्चे ने दांतों से हाथों की रस्सी खोली, फिर वालिदा के हाथ भी खोल दिए। वालिदा ने कमरे की कुंडी लगाकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर घर को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन्स पर आमद। मुलजिमान की शनाख्त समीर और सोनू के नाम से हुई। कराची के इलाके सचल में फायरिंग से 1 शख्स की हलाकत। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिमान ने पहले मकतूल का नाम पूछा, फिर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत है या दुश्मनी, तहकीकात की जा रही है। मकतूल शजात वैन ड्राइवर और ब्यूटी पार्लर स्टाफ को छोड़ने आया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म के एजाज़ में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं का देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। अलसफा पैलेस में हुए इफ्तार डिनर में बहरीन के वली अहद की भी शिरकत। तीनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। सेनेट इजलास में नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी कल होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी और राब्तों का अमल तेज कर दिया। खुसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। चेयरमैन सेनेट के लिए PP उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से शहरी रहमान और नवीद कमर का राब्ता। इंतखाबात के लिए लाए अमल तश्कील दे दिया। PTI ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ का इंतखाब के बाइकॉट का फैसला। PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोका जाए। PTI जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समात। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज़। जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हुई उसकी कोई वक़्त नहीं। वकील कमर जावेद बाजवा के दलाइल। अदालत के FIA को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। एतराज़ात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चूड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, मेहंदी भी ले रहे हैं, हर साल की तरह बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। चूड़ियाँ भी नहीं ली, झुमके भी नहीं लिए और
और उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। चांद रात तक हम लड़कियों की शॉपिंग नहीं कंप्लीट हो सकती। ईद की तैयारी तो हमारी सारी हो गई है, बस कपड़े और जूते रह गए जो चांद तक रात तक खत्म नहीं होने हमारे। जोड़े हमारे हो गए थे, बस ज्वेलरी रह गई है, जूते और ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। ईद शॉपिंग वैसे तो कंप्लीट है, बट हाँ एक्सेसरीज चाहिए, उसी के लिए आई हूँ यहाँ पे आज। ईद पर खूबसूरत नजर आने के जतन, वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश, ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी, खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र, चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश, जगह जगह भाव ताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा, बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शॉपिंग के लिए पुरजोश। मेरी शॉपिंग अच्छी है, मैं अपने लिए कपड़े लेती हूँ और मैंने अपने लिए जूते भी लिए हैं। ईद में मैंने अपने कपड़े लिए, जूते लिए, मुझे ज्वेलरी वगैरह लेनी है, अपने कपड़े लेने हैं और हेयर बैंड्स लेना है। मुझे भी पैंट शर्ट्स लेनी है, पैंट्स लेनी है। मैं क्लिप्स देख रही हूँ अपने लिए। ईद के कपड़े ले लिए हैं, बस अभी पर्स और ज्वेलरी बाकी है। कपड़े रह रहे वो आज लेने आया था मैंने टॉप्स लेने हैं, मैंने ड्रेस लेना है, शूज़ लेने हैं। कुर्ता शलवार ले लिए, बस पैंट शर्ट ले रहे हैं जो। शर्ट्स लेनी और पैंट्स लेनी, बस घड़ी लेना बाकी है। जूते लेने, कपड़े लेने, चश्मे, घड़ियाँ लेनी है। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला तेज। लारी अड्डों पर रश, टिकटों के हुसूल के लिए शहरियों के एक अड्डे से दूसरे अड्डे के चक्कर। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। मुसाफिरों की ओवर चार्जिंग की भी शिकायत। लाहौर में ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माना आयद। मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा चौक, बेगम कोट चौक समेत 10 मकामात पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ टीमें तैनात। तमाम जजेस को धमकी आमेज खत लिखने वाला एक ही है। एक ही शख्स ने रेशमा और गुलशार खातून के नाम से खत लिखे। धमकी आमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टरमाइंड है। आर्सेनिक भी इसी ने खरीदा। फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मौसूल हो गई। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। जजेस को भिजवाए गए मशकूक खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, तमाम फैसले मेरिट पर किए। इस दुनिया और इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। हमेशा कोशिश की कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी और आसान बनाऊँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कमसिन बच्चे के दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क को लेकर जाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खारिजा इसहाक डार से अगली समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। अगली पेशी पर आपके वज़रा को बुलाएंगे। 1 साल हमारा इस तरह से ज़ाया किया गया कि मुल्ज़िम पकड़ा गया है। आपने बदनाम ज़माना लोग भर्ती किए हुए हैं। हर करप्ट बंदा अहम ओहदे पर मौजूद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सेक्रेटरी खारिजा से मुकालमा। हम पूरी कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला का जवाब, कोशिश आप 3 साल से कर रहे हैं, हमें 1 माह में नतीजा चाहिए वरना हम आपके वज़रा को बुलाएंगे। अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने राबिया बीबी की दरखास्त पर समाअत की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम के ऑस्ट्रेलिया में सैर सपाटे। वसीम अकरम ने अहलिया, शनीरा और बच्चों के साथ 2 घंटे बोट राइड की। वसीम अकरम ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ग्रेट बैरियर रीफ हमेशा से देखने की ख्वाहिश थी। तवील सर्दी के बाद वादी शिगर में मौसम बहार की दस्तक। दरख्तों पर नई शगुफों की महक से फिजा मौतर। खुबानी के दरख्तों पर खिले फूलों ने वादी के हुस्न को दिलफरेब बना दिया। और सिंध में खुदाई के दौरान गैस का जखीरा दरियाफ्त। सजावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिला। OGDCL के मुताबिक दरियाफ्त से मुल्क में गैस के जखायर में इजाफा होगा।